अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का। इसमें क्या करना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमें एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाले में फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था, अब हमें निकालना है डिवीजन मेथड से। ठीक है, जैसे भी निकालो इसका और इसका आंसर सेम आता है, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से निकालेंगे अब हम। तो चलें अब हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सर डिवीजन मेथड से भी करना आसान है, मुश्किल नहीं है, पहले आपने सीखा हुआ नहीं है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले आप जैसे नॉर्मल छोटी क्लास में डिवाइड लिखते थे ना, वैसे ही आप डिवाइड लिखोगे, डिवाइड करवाओगे वैसे ही जैसे नॉर्मल छोटी क्लास में करवाते थे। जो पहला वाला होगा उसको बाहर लिख दोगे। अच्छा ये याद कर लो, जो पहला वाला होगा उसको बाहर लिखेंगे, दूसरा वाला होगा उसको अंदर लिखेंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब हम आएंगे रफ वर्क में। अच्छा इसका पहला वाला देखो, ये जो पहला वाला लिखा है इसके पहले वाले को उठा लेंगे, उठा के ऐसे लिख दो रफ वर्क में, ऐसे स्क्वायर और ब्रैकेट बना दो, ऐसे लिख दो। और इसका पहला वाला उठा लिया और इसका पहला वाला बनाना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 3x², तो इस इक्वल्स टू डालो और 3x² लिख दो। ठीक है, अब ये चीज़ तुम्हारे पास मौजूद है और ये बनाना है। अब x² में कोई सा भी ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराओ या कोई सा भी ऐसा वेरिएबल मल्टीप्लाई कराओ कि आपके पास आंसर ये बन जाए 3x²। तो अब x² तो पहले से लिखा हुआ है, इसमें कौन सा नंबर ऐड कराओगे, मतलब सॉरी ऐड नहीं, मल्टीप्लाई कराओगे, आपका 3x² बन जाएगा। 3 ही मल्टीप्लाई कराओगे, 3 मल्टीप्लाई बाई x² होगा, क्या आंसर हो जाएगा 3x² हो जाएगा। तो बस अब आपने पहला नंबर देख लिया क्या बन रहा है, तो आपके पास एक जो नया नंबर बन गया वो आपके पास 3 मिल गया, आपके पास नया नंबर। ठीक है, अब जो नया 3 नंबर मिला है ना, तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि आपको किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराना है, किससे मल्टीप्लाई कराना है 3 से। अच्छा तो अब हमें पता लग गया कि यहाँ से हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ से नया नंबर क्या मिल गया, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से जो ये बाहर वाली चीज़ है ना, ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। बस हमने पहला वाला, इसका पहला वाला देखेंगे, पहले वाले से देख के पहचान लिया कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 नहीं होता, 2 होता, 4 होता, जो भी नंबर होता है, अगर 3 नहीं आता तो कोई सा भी नंबर हो सकता था। तो जो भी नंबर आता है या जो भी वेरिएबल आता है उस पूरे को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई कराते हैं, इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले तो ये पूरी इक्वेशन यहाँ पे लिख दो रफ वर्क में, x² + 3x + 2 लिख दिया। अपने किससे करेंगे, 3 से ऊपर 3 लिख दिया ना मैंने, और यहाँ से हमें 3 मिल गया था, 3 से करेंगे। तो 3 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x² हो गया, फिर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो गया प्लस का 9x हो गया। 3 3 का 9 होता है ना, और प्लस का 9x। अब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 प्लस का 6। तो आपके पास जो पूरी नई इक्वेशन आ गई ये आ गई। तो जो पूरी नई इक्वेशन आई वो इससे मल्टीप्लाई करके आई, तो आप ये वाली पूरी इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, 3x² + 9x प्लस का 6। ठीक है, लिख दिया। यहाँ तक आ गया समझने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस ठीक है। अब क्या करेंगे, अब साइनें बदल देंगे सबकी। साइनें कैसे बदलेंगे, अगर यहाँ पे प्लस थी साइन तो यहाँ पे माइनस कर दी, पहले से यहाँ प्लस की साइन थी ना, माइनस कर दी। यहाँ पे किसकी साइन थी, प्लस की साइन है, यहाँ पे भी माइनस की साइन कर दी, न्यू साइन लगा दी। यहाँ पे किसकी साइन है, प्लस की साइन है, यहाँ पे भी माइनस की साइन कर दी। अच्छा ये साइन क्यों बदलते हैं, अगर माइनस होगी तो प्लस कर देंगे, प्लस होगी तो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये साइनें बदलना होती हैं, साइनें बदल देंगे। जब आप बचपन में छोटी क्लास में डिवाइड करते थे ना, उसमें भी बदलते थे, लेकिन उसमें आपको उस टाइम पे बताया नहीं जाता था। क्यों नहीं बताया था, आप उस टाइम छोटे थे, वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाते, समझ नहीं आता आपको, इस वजह से। अब 3x² + 3 मतलब 3x² - 3x² का आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा कैंसिल ही हो गया। इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, इसकी न्यू साइन देखो, अब माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 9 + 3 क्या होता है 12, तो 12 लिख दिया। और बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर क्या है 9 है ना इन दोनों में, तो 9 का माइनस का, तो माइनस की साइन डलेगी क्योंकि बड़ा नंबर है, और x ऐसे ही आ जाएगा। अब ये क्या है -6 और -6, इन दोनों को सॉल्व करोगे कि आंसर क्या हो गया -12। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अगर कुछ समझ नहीं आया तो यहाँ तक समझो, वीडियो को वापसी पीछे करो और यहाँ तक समझो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें ये नंबर मिल गया नया, अब क्या करेंगे, अब हमेशा जब भी आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी ना प्लस माइनस होके यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे कि भाई कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, कॉमन फैक्टर बनाना होता है। आप देखोगे यहाँ पे कोई कॉमन तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखो इन दो में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, और क्या दूसरा क्या कॉमन आ रहा है 12, तो -12 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया अंदर। अब -12 बाहर निकाल लिया तो अंदर x बच गया, और यहाँ पे साइनें बदल जाती है ना, इसकी भी साइन बदल गई प्लस हो गई, इसकी साइन बदल गई प्लस हो गई, और क्या हो गया 12 था ना, 12 पूरा बाहर आ गया तो 1 बच गया। अब तो इस 12 को वापसी इससे मल्टीप्लाई करो, वापसी से मल्टीप्लाई करो, देखो ये चीज़ वापसी बन रही है ना, बन रही है, बिल्कुल जी बन रही है, तो इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो अब जो आ गया ना ये आपके x + 1, अगर यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा होता, ना कुछ मल्टीप्लाई ना कुछ
अच्छा यहाँ पे अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा होता है या बाई चांस यहाँ पे कुछ और भी कॉमन नहीं निकल रहा होता तो आप इस पूरे को ही नीचे अगले आगे से कंटिन्यू कर लेते, इस पूरे को ही आगे कंटिन्यू कर लेते। आ गई बात समझ में? अब लेकिन अगर कॉमन निकल रहा था, ये बात याद से देख लेना, अगर कॉमन निकल रहा हो तो फिर कॉमन निकाल के जो अंदर चीज़ बच जाएगी ना, जो अंदर बच जाएगी उस वाली चीज़ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब आगे कंटिन्यू करो इस क्वेश्चन को। अब कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, अब दोबारा से यहाँ पे डिवाइड की साइन बना दी, ठीक है, बना दी डिवाइड की साइन, और x+1 आगे लिख दिया दोबारा से, ठीक है। बाहर क्या लिख दिया x+1, क्यों लिखा x+1 मैंने दोबारा से, क्योंकि हमें ये अंदर वाली चीज़ मिल गई थी, मैंने भी बताया था। अगर यहाँ से कॉमन वॉमन कुछ नहीं निकलता तो इस पूरी चीज़ को यहाँ पे लिख देते, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंदर अंदर जो पिछली दफ़ा जो बाहर चीज़ थी ना, अब उसको अंदर लिखेंगे, समझ गए। ये दरअसल आपको पता है न्यूमिनेटर होता है, तो न्यूमिनेटर को अंदर लिख देंगे अब, ठीक है। x² प्लस ये डिनोमिनेटर होता है, सॉरी मैंने न्यूमिनेटर बोल दिया था, ठीक है। तो इसको लिखेंगे प्लस 3x+2, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब फिर से इसका पहला वाला देखेंगे, इसका पहला वाला उठा लेंगे, पहला वाला उठा लो, तो पहला वाला उठा लो, पहले क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो x को उठा के और यहाँ पे ब्रैकेट बना दो, वही वाला सीन। अब देखो यहाँ पे, और यहाँ पे इसका पहला वाला देखेंगे, पहला वाला इसका x² लिखा हुआ है, तो इक्वल्स टू बना के x² लिख देंगे, लिख दिया, ठीक है। अब ये वाले x में कौन सी ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई कराऊँ, कौन सी ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई कराऊँ, मतलब कोई से भी वेरिएबल भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है कि x² बन जाए। तो आप 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो फिर भी 1 मल्टीप्लाई बाई x ही होता है, x² तो नहीं बना। अब फिर से 2 से कराओगे, 2 से कराओगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई x क्या होता है, 2x होता है, तो यहाँ पे x² तो जब भी नहीं बना। तो अगर आप वापसी x को ही मल्टीप्लाई करा देते हो, किसको, x को, x मल्टीप्लाई बाई x क्या होता है, x² होता है, तो बन गया। इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, x से कराओगे, ठीक है। पहले लास्ट टाइम 3 से करवाया था ना, अब x से कराएंगे। और कौन सी पूरी इक्वेशन को करवाएंगे, कि जो x+1 अंदर वाली आएगी ना, इससे करवाएंगे, मतलब जो भाद वाली है, सॉरी भाद वाली से। तो अब लिख दो यहाँ पे x+1, और जो नया नंबर में मिला x मिला है ना, तो x, सॉरी वेरिएबल, और यही x को जो हमें x मिल गया ना, इस x ऊपर लिख दो, क्योंकि इस x से आप करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, हो गया भाई। अब x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाई x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, x², फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का x हो जाएगा। ये आपके पास नहीं मिल गई। अब जो ये नहीं आ जाता है आपको, इसको आप यहाँ पे नीचे लिख देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपके पास x² प्लस क्या आया था, प्लस x आया था, ठीक है, प्लस x। बस अब जहाँ तक आ गया। उसके बाद अब क्या करते हैं, साइन एच बदल देते हैं। इसकी साइन प्लस लिखी हुई तो माइनस कर दी, इसकी साइन प्लस लिखी है तो माइनस कर दी, अब माइनस होगी तो प्लस कर देंगे, ठीक है। x² से x² कट गया, x² का आंसर क्या होता है, x² माइनस x² 0 होता है, 0, तो 0 लिख दो या तो काट दो। इसका आंसर क्या होता है, 3 +3, और न्यू साइन क्या है, माइनस, तो +3 माइनस, इसके पीछे क्या लिखा है, 1 लिखा हुआ है, +3 - 1 का आंसर क्या होता है, 2 होता है। तो अब बड़े नंबर की साइन लिखेंगे तो 2x हो गया, और प्लस का 2x, प्लस लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। और जो अगली वाली चीज़ बच गई उसको एज इट इज ऐसे नीचे लिख देंगे, क्या बच गया अगला, ऐसे ही बच गया ना, सॉल्व ही नहीं हो रहा है, तो एज इट इज ऐसे नीचे लिख देंगे +2, ठीक है। अब दोबारा से देखो वही वाला स्टेप, यहाँ पे देखा था ना कि कॉमन निकल रहा था, नहीं निकल रहा था, यहाँ भी देखेंगे भाई कॉमन निकल रहा है नहीं निकल रहा। अगर कॉमन निकल रहा है तो निकाल देंगे, नहीं निकल रहा होगा तो क्या करेंगे, तो उसको यहाँ पे अगले स्टेप में बाहर लिख देंगे, और अंदर की चीज़ को लिखेंगे, इसको अंदर लिख देंगे। तो भाई यहाँ पे तो कॉमन निकल रहा है बिल्कुल, क्या कॉमन निकल रहा है, 2 निकालो कॉमन, इसमें से कॉमन निकल रहा है आपका, अल्लाह भला करे 2 कॉमन निकल रहा है, और x डाल दिया, x ऐसे ही लिख दिया, 2 बाहर आ गया ना, और प्लस, अब 2 की टेबल में 2 कितने टाइम आता है, 1 टाइम्स आता है, तो 2 अंदर 2, इसको वापसी मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाएगा। अब आपके अंदर क्या आ गया, x+1 आ गया, x+1 अंदर आ गया ना, तब x+1, अब ये चीज़ का x+1 कहाँ लिखेंगे, x+1 का हम लिखेंगे बाहर, कहाँ लिखेंगे, बाहर, ठीक है। और अंदर क्या लिखेंगे, ये वाला x+1 लिखेंगे, जो ऊपर बच गया था x+1 लिख दिया। अब ये तो नॉर्मल सा है, अब यहाँ पे भी x लिखा हुआ है और यहाँ पे भी x लिखा हुआ है, तो याले x को याले x को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कराओ कि x बन जाए, 1 से मल्टीप्लाई कराओ, देख लो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे, आपको पता है, बता चुका हूँ। पहले हमने वाला x लिख दिया और इसको क्या बनाना है, x ही बनाना है। ये कौन सा x है, ये वाला x है भाई, ये वाला x, ठीक है। अब ये वाला लिख दिया क्योंकि इसको x बनाना है, इसको x बनाना है, लिख दिया। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि ये x बन जाए, 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 1 मल्टीप्लाई बाई x क्या होता है, 1x, वो x ही होता है। तो मिल गया आपको, 1 से मल्टीप्लाई कराया है, तो इसका जो 1 से मल्टीप्लाई कराया है उसको 1 लिख दिया,
और अब जो 1 नंबर आया इस 1 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर वही होता है आपके पास। तो x+1 का आंसर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x+1 ही होगा, x+1 ही होगा। बाकी साइनें चेंज हुई, यहाँ पे माइनस, इसकी प्लस है तो इसकी भी माइनस हो गई, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्यों कट गया? x - x 0 होता है, 1 - 1 0 होता है। तो आपके पास ये ख़त्म हो गया। ये काट दो, या तो 0 0 लिख दो, 0 0, या तो काट दो, तो ख़त्म हो गया। अब जो आखिर में आपके पास ये चीज़ बच जाएगी ना, बाहर ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है, ये आपका SCF होगा। डिवीजन वाले मेथड से ऐसे SCF करते हैं। मेरी बार बार वीडियो देखते रहो और आधी आधी वीडियो देख के लिखो ताकि फिर समझ आ जाए, ठीक है। पूरी एक साथ देख के फिर समझने की कोशिश करोगे ना तो शायद ना क्लिक हो आपके माइंड में। अच्छा, एक स्टेप बार बार रिपीट के जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है, सेम है, ठीक है। तो x+1 आ गया आपके पास फाइनल आंसर। इस तरीके से होगा ये पूरा क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लो, ये लिखा हुआ है, ठीक है, देख लो कैसे लिखा हुआ है पूरा। 6x³ बीच में एंड। तो पहले इसका आपको पता है डिवीजन मेथड से करना है, तो पहली वाली चीज़ हमेशा बाहर आती है, दूसरी चीज़ अंदर आती है। डिवाइड वाले मेथड से करेंगे और हो जाएगा सॉल्व। लिख दिया मैंने यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, अब यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन। डिवाइड बनाएंगे, तो पहले वाली चीज़ हमेशा बाहर लिखो, ठीक है, और दूसरी वाली चीज़ अंदर लिख दो, ठीक है। अब क्या होता था, पहले वाला उठा लिया करते थे, पहले वाला उठा लो, तो पहले वाला उठा लो। मैं ये कर रहा हूँ कहाँ पे, चलो नीचे करा देता हूँ, पेपर पेज के नीचे। 2x³, तो हम क्या करते थे, 2x³ ब्रैकेट बना दो, ठीक है। अब इसका पहला वाला देख लिया, इसका पहला वाला देखो क्या लिखा हुआ है, 6x³ लिखा हुआ है, = 6x³, ठीक है। अब इस चीज़ में पूरे में जो भी लिखा हुआ है इसमें ऐसी कोई सी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, चाहे वेरिएबल हो या नंबर हो, कि आपके पास 6x³ बन जाए। x³ तो बना हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल, और यहाँ पे भी x³ है, इसका मतलब वेरिएबल को तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 6 बनाना है ना आपको। तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के टेबल में कितने टाइम 6 आता है, 2 3 6 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नया नंबर मिल गया 6, और वो 3 मिल गया, 3 2 6, और बाकी 6x³ ऐसे ही हो गया, तो 3 से। अब इस 3 को आपको मिल गया, तो इसका मतलब ये 3 आप यहाँ पे लिख दो। अब इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे से, मतलब ये जो पहला वाला था ना, इस पूरे से, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो 3 लिख दो, 3 लिख दो। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ये वाली पूरी इक्वेशन लिख दो, वाली जो मैंने बताया था, ये वाले पूरी लिख दो। इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या थी, आप ऊपर से देख लेना, 2x³ + 15x² + 31x + 12 आ गई। अब मल्टीप्लाई करा दो, 3 पहले इससे होगा, फिर 3 इससे होगा, फिर 3 इससे होगा, फिर 3 इससे होगा, बारी सबसे होगा। तो 3 × 2 ये क्या हो गया, 6x³ हो गया, 6x³ हो गया। फिर ये 3 15 से हो गया, तो किसका क्या आंसर क्या हो गया, 45 हो गया, 45। एक बार फिर भी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, ठीक है, 45 ही होता है वैसे, ठीक है, 45x²। उसके बाद ये 3 इससे होगा 31 से, तो ये तो करना ही पड़ेगा। 31 से क्या होता है आंसर, ये होता है 3 30 होता है 90, तो 31 होगा 93, तो ये हो गया प्लस का 93x। फिर ये 3 12 क्या होता है, 3 12 होता है 36, ठीक है, 36। ये आपके पास पूरी वैल्यू मिल गई, जो भी मतलब ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन को उठा के कहाँ लिख देंगे, इसी के नीचे लिख देंगे। तो लिख दो 6x³ + 45x², 6x³ + 45x²। फिर क्या लिखा हुआ था, फिर लिखा हुआ था +93x + 93x + 36, ठीक है। अब क्या होता है, अगले स्टेप में साइनें बदल देते हैं, ये माइनस में बदल दी, ये माइनस में बदल दी, ये माइनस में बदल दी, ये माइनस में बदल दी। अब नई साइनें मिल गई आपको, बस अब नई साइनें देखेंगे, पुरानी वाली हटाई दो।
ये दोनों तो कट गए। क्यों कट गए? 6 - 6 होता है 0, तो 0 लिख दो या काट दो, एक ही बात है। इन दोनों का आंसर क्या होगा? इन दोनों का आंसर हो गया खाली 46 - 45। क्या आंसर होता है? ओनली 1 होता है, तो 1 हो गया, तो 1x² नहीं लिखेंगे, खाली x² लिखेंगे। 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात होती है। प्लस 100 - 93, इन दोनों को प्लस माइनस जो भी करो तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस का 7x। प्लस का 7x हो गया। इन दोनों को प्लस माइनस करो, इन दोनों का आंसर होता है 48 - 36, इसका आंसर होता है प्लस का 12। अब ये आ गई। अब देखो इसमें से कॉमन निकल रहा है। अच्छा एक बात याद रखना हमेशा, जो भी पहले नंबर वाले वेरिएबल होते हैं ना, पहले वेरिएबल चाहे x² लिखा हो या ये हटा दो तो क्या लिखा हो? सिर्फ 7x लिखा हुआ है ना, तो जो भी पहला होगा ठीक है, उसके साथ कभी भी माइनस नहीं आएगा। ठीक है, अगर माइनस आया हो तो माइनस की साइन कॉमन निकाल लो, पहले वाले की साइन बदल दो। समझ गए? माइनस से मल्टीप्लाई करा दो या माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो माइनस साइन जब कॉमन निकलती है तो अंदर वाली साइनें बदल जाती हैं। पता है ना आपको ये बात? तो यहाँ पे तो पहली उसके साथ तो क्या कहते हैं प्लस ही आ रहा है, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, बाकी देख लो मैंने आपको बताया था कॉमन देखते, कॉमन तो नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो बस यही इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐसे उठा के आगे 1 लिख देंगे। तो आगे ऐसे ही लिख दो। अंदर क्या आ गया? x² + 7x + 12, और बाहर आ गया, मतलब बाहर ही लिख दिया। ठीक है, अंदर क्या लिखेंगे जो पिछले वाले का होगा? 2x³ + 15x² + 31x + 12 लिख दिया। ठीक है, वही हो गया बिल्कुल जी। अब क्या करेंगे? अब देखो, अब वही इसका पहला वाला उठा लेंगे। पहला वाला उठा लिया, देख लो नीचे कर लेता हूँ सॉल्व। यहाँ पे अब आगे कर लेता हूँ, नज़र आ रहा है ना ये चीज़? हाँ ठीक है। तो इसका पहला वाला x² है, तो यहाँ पे x² उठा के लिख लेता हूँ। x² उठा के लिख लिया, इक्वल्स टू के बाद कौन सा वाला लिखूँ? ये वाला लिखूँ ना, इसका पहला वाला, और देखेंगे तो ये क्या है? 2x³ है। ठीक है, अब x² के साथ कोई से भी ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई कराऊँ, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नंबर हो, कांस्टेंट नंबर जो भी हो, कि क्या बन जाए? 2x³ बन जाए। सबसे पहले तो x² को देखो, x² में कौन सा वेरिएबल ऐड करोगे कि x³ बन जाए? तो एक x को ऐड करना पड़ेगा, बन गया x × x² x³ बन गया, बिल्कुल बन गया। लेकिन अभी भी 2 नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब 2x से करेंगे, 2x से करेंगे तो 2x³ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो हमें जो नया नंबर मिल गया वो क्या मिल गया? 2x। तो इसका मतलब जो यहाँ पे हम डालेंगे वो हो गया 2x। ठीक है, 2x हो गया। तो अब इस 2x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, इस पूरे के साथ। ठीक है, तो 2x × इस पूरे के साथ ना, तो क्या लिखा हुआ है? x² + 7x + 12। ठीक है, तो 2x × x² से होगा तो क्या हो जाएगा? 2x³ हो जाएगा। 2x × 7x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस 14x²। 7 × 2 = 14 होता है, 14x²। 2x × 12 से होगा तो क्या हो जाएगा? 12 × 2 क्या होता है? 24, तो 24 और x हो जाएगा ऐसे, प्लस 24 और x ऐसे आ गया। 24 के आगे x भी आ गया ना, x ऐसे आ गया समझ में? आता तो ये पूरा उठा के यहाँ पे लिख दो। 2x³ + 14x² + 24x आ गए यहाँ तक समझ में? तो भैया अब चलो शुरू करते हैं। ये तो साइनें बदल दो, ये माइनस की हो गई, ये भी माइनस की हो गई, ये भी माइनस की हो गई। ठीक है, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखे नहीं देंगे। ये तो कट गया क्योंकि सेम थे दोनों। 2 - 2 क्या होता है? 0 होता है, तो 0 लिख दो, जो भी लिख दो। 15 - 14 माइनस है ना इसकी न्यू साइन, तो 15 - 14 का आंसर क्या होता है? 1। 1 लिखेंगे नहीं, खाली x² लिख दो, एक ही बात है। 31 - 24 लिखा हुआ है, तो 31 - 24 का आंसर होता है, ये होता है 7। ठीक है, हाँ ठीक है, 7 होता है। तो प्लस का 7x क्यों होता है? यहाँ पे देखो प्लस क्यों आया? क्योंकि बड़े नंबर की साइन थी, 31 बड़ा था ना, और बाकी जो बच गया उसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे। ठीक है, एज इट इज ऐसे लिख देंगे। अब बाकी देखो इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, और बाकी पहले नंबर के साथ पहला जो भी कांस्टेंट पहला जो भी वेरिएबल लिखा हुआ उसके साथ माइनस तो नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। माइनस लगा हुआ था तो ब्रैकेट बना के माइनस की साइन कॉमन निकाल देते, बाहर लिख देते, और फिर अंदर वाली चीज़ को नीचे लिख देते। अब देखो तो मतलब माइनस कॉमन निकाल लेते ना, वो अलग बात है। अब यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो बाकी इस चीज़ को बाहर यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, कोई ब्रैकेट बना के। पता है ना आपको कैसे? और अब बाहर क्या लिखेंगे? ये पूरा उठा के ऐसे बाहर लिख देंगे, x
स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, अंदर क्या लिखेंगे, ये पूरा सेम टू सेम अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब जब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम लिखी हैं, देखो एक्स स्क्वायर पहला वाला सेम लिखा हुआ है, ये भी सेम लिखा है, तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, वरना आप ऐसे बना के देख लो जैसे मैं बार बार बनवाता हूँ 1 से, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो तो बिल्कुल सेम ही आ जाएगा। 1 से कोई सी भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो सेम आ जाती है। प्लस 7x प्लस 12, और वैसे भी देख लो ये पूरा सेम लिखा हुआ है। जब ये पूरा सेम लिखा होता है तो इसका मतलब 1 से ही करते हैं। ये हमने बराबर में भी किया था, देख लो ये पूरा और ये पूरा सेम लिखा हुआ था तो 1 से ही किया था, और ये मैंने आपको ऊपर रफली दिखा भी दिया था, खैर बता भी दिया था उस टाइम पे, तो 1 से हो गया। तो अब क्या हो गया, प्लस की साइनें ये माइनस में हो गई, इसकी भी साइनें बदल गई, इसकी भी साइनें बदल गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये भी ज़ीरो होता है, ये भी ज़ीरो होता है, ये भी ज़ीरो होता है, 12 माइनस 12 ये भी ज़ीरो होता है। तो ये काट दो या तो फिर नीचे लिख दो 0 0 0, हो गया बस, तो ख़त्म हो गया। तो आपके पास HCF का आंसर क्या आ गया है, जो बाहर भी बच जाता है ना, ये लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला जो बाहर बच जाता है वो HCF होता है। तो HCF इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ये HCF का आंसर हो गया, आ गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपके साथ सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, किस तरह से करवाया हुआ है वो क्वेश्चन, देख लेना आप। बाकी ये रहा इसका अलग पूरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको स्टार्ट से शेयर कर दिया, आप देख लीजिए कैसे करना है। फिर भी आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। बताया था पहली वाली चीज़ बाहर आती है, दूसरी वाली चीज़ अंदर आती है। आ गया चीज़ समझ में, लिख दिया। ये चीज़ को उठा लिया करते थे और इसके बराबर बनाना होता था, इसके पहले वाले के बराबर। तो ये तो पहले से ही बराबर बने हुए एक्स क्यूब, तो मल्टीप्लाई बाय इसका मतलब 1 से कराएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर पूरा सेम बन जाएगा ना, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, बिल्कुल सेम बन रहा था, वो पूरा सेम लिख दिया। आगे माइनस की साइन मतलब आगे क्या कर दिया, साइनें बदल दी। यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस कर दिया, और ऊपर मैंने सॉल्व कर दिया, जो सॉल्व हो रहे थे ये चीज़ लिख दी। अब देखो कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कॉमन, तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, इसको बाहर लिख देंगे और ये वाली चीज़ को अंदर लिख देंगे, लिख दिया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब इसके पहले वाले के बराबर बनाना होता है ना, तो एक्स स्क्वायर में किस चीज़ को ऐसे मल्टीप्लाई कराऊँ कि एक्स क्यूब बन जाए। एक्स को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा, तो इसका मतलब अभी एक्स मिल गया हमें। अब ये एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया एक्स क्यूब, ये बन गया 3x स्क्वायर, ये बन गया प्लस 2x, क्योंकि एक्स इससे पे मल्टीप्लाई हुआ ना, ये बन गया प्लस 2x बन गया। उसके बाद साइनें चेंज कर दी और ऊपर नीचे कटिंग कर दी, मतलब कटिंग नहीं मतलब प्लस माइनस कर दिए, जो सॉल्व हो रहे थे प्लस माइनस कर दिए। अब देखो ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई प्लस माइनस होके, यहाँ पे कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है माइनस का 2। मैंने बताया था पहले वाले के साथ कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए, तो माइनस तो वैसे कॉमन निकल रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी, ये भी 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है, तो माइनस का 2 पूरा ही कॉमन निकाल लिया, तो ये पूरा कॉमन आ गया। और बाहर क्या और अंदर क्या चीज़ें बच गई, ये चीज़ें बच गई। तो अब पता है ना, जो अंदर बच जाती है उसको यहाँ पे बाहर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो अंदर बच जाती है उसको क्या लिख देते हैं, बाहर लिख देते हैं, और नेक्स्ट वाले की जो बाहर वाली चीज़ होती है उसको अंदर लिख देते हैं, लिख दिया। अब बाकी यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर बन जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही करवाऊँगा, तो बन गया एक्स स्क्वायर। तो मतलब एक्स स्क्वायर को तो पूरी ये चीज़ ऐसी लिख दी, पूरे 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, करवा दिए, यहाँ पे लिख दिया नीचे, और ऊपर फिर उसके बाद साइनें बदल दी, और साइनें बदलने के बाद क्या किया, ऊपर नीचे प्लस माइनस कर दिए, जो प्लस माइनस हो रहे थे कर दिए, x-2 बच गया। इस x-2 में से देखो कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो x-2 को जो आया था बाहर लिख दिया, और बाकी जो पिछले वाले की चीज़ जो बची हुई थी वो अंदर लिख दी। ठीक है, बाकी अब x लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो x में कोई सी भी ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई कराओ, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, जो भी कोई नंबर हो या वेरिएबल हो, ऐसे मल्टीप्लाई कराओ कि एक्स स्क्वायर बन जाए, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो ऊपर मैंने x लिख दिया, मल्टीप्लाई एक्स को कराया था ना, इस x को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, x इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2x, तो लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा हुआ है। उसके बाद साइनें बदल दी, यहाँ प्लस थी तो माइनस हो गई, माइनस थी तो प्लस हो गई, साइनें बदल गई, और ये ऊपर नीचे कटिंग हुई, कटिंग दरअसल वैसी कैसे ऐसे कटिंग हुई है, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 लिख दो, ऐसे लिख दो, एक ही बात होती है। ठीक है, तो हम ऐसे यूँ करके कट कर देते हैं, और बाकी प्लस माइनस इन दोनों को कर दिया, ये आ गया, और जो ऊपर जो आके बेचारा अकेला बच गया उसको ऐसे ही लिख दिया। अब देखो कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है,
तो मैंने कॉमन नीचे निकाल दिया देखो, और लिख दिया ना टेकिंग कॉमन। तो -2 कॉमन निकाल दिया, और माइनस क्यों कॉमन निकाला, बताया था पहले वाले से माइनस कभी नहीं आना चाहिए, तो इस वजह से बाहर निकाल लिया और यहाँ पे लिख दिया। तो अंदर वाली चीज़ को अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अंदर लिखेंगे और बाहर वाली चीज़ को अंदर लिख देंगे। समझ गया, देख लो वही किया हुआ है, x-2 बाहर और जो दूसरा रहता है x-2 अंदर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे पहले x लिखा हुआ और यहाँ पे भी x बनाना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करके वन वो x बनेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई होकर बनेगा, तो इसका मतलब 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इस पूरे से मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, x-2 सेम टू सेम ही हो जाएगा, तो x-2 सेम टू सेम लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस लिखा होता है, साइन बदल दिया माइनस में, यहाँ पे माइनस की साइन पहले से लिखी हुई थी तो प्लस की साइन बदल देते ना साइन है, ऊपर नीचे कटिंग ऐसे हुई, x-x 0 होता है, और 2 - 2 0 होता है, तो काट दिया। और HCF क्या होगा, जो फाइनल वाले का ये बच जाता है ना यहाँ पे, ठीक है, जो फाइनल वाले का न्यूमरेटर बच जाता है वो क्या होता है हमारा, वो डिनोमिनेटर बच जाता है जो फाइनल वाले का, वो हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। ये HCF हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ से शुरू हुआ है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, इस एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े, ठीक है, उन सब क्वेश्चन में यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पे 1 2 3 3 आ गए, यहाँ पे 3 इक्वेशंस आ गई, सब में 2 इक्वेशन लिखी हुई थी, तो ये किस तरह सॉल्व होगा। अब आप बोलोगे पहले वाले को तो हम बाहर डाल लिया करते, दूसरे वाले को अंदर डाल लिया करते थे, ऐसे ही करते थे, लेकिन इसमें कैसे डालेंगे, पहले वाले को अंदर दूसरे वाले को बाहर डाल दिया, पहले वाले को बाहर डाल दिया दूसरे वाले को अंदर डाल दिया, तीसरा बच गया। तो इसको पता है कैसे सॉल्व करते हैं, पहले जो आखिरी की 2 3 है इन 2 को सॉल्व करते हैं, आखिरी की 2 3 इन 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला बाहर चलेगा, दूसरा वाला अंदर चलेगा, फिर इन 2 का जो आखिर में HCF नहीं निकलेगा, मतलब जो आंसर निकलेगा उस आंसर को फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा ना उस आंसर को बाहर डालेंगे और डिवाइड वाले के बाहर डालेंगे और इसको पूरे के अंदर लिखेंगे, फिर जो फाइनल आंसर बनेगा ना वो हमारे पास HCF बनेगा डिवीजन मेथड से। ठीक है, करवा के दिखा देता हूँ कैसे। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हो जाएगा वो भी फ़ौरन के फ़ौरन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, मैंने बोला था आखिरी वाला उठा लेंगे और ये वाला, अब आपको पता है आखिरी के 2 उठा लेंगे, आखिरी के 2 को सॉल्व कर रहे हैं अभी बस हम। ठीक है, तो इसमें पहला वाला कहाँ आता है आपको पता है, बाहर आ जाता है, और बाद वाला कहाँ आ जाता है, अंदर आ जाता है। ठीक है, ये भी कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे जो x³ लिखा हुआ है, इस x³ को ऊपर लिख दो, और इसका पहला वाला देखो ये लिखा हुआ, इसको इक्वल्स टू ये भी x³ लिखा हुआ है। अब x³ में ऐसी क्या चीज़ मल्टीप्लाई करो x³ बन जाए, 1 मल्टीप्लाई करा दो तो x³ ही बन जाएगा, बिल्कुल जी। तो इसका मतलब ये जो 1 आया है इस पूरे 1 को इससे इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 1 यहाँ पे लिख दो, इस पूरे 1 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 1 इस पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी इक्वेशन ऐसे उतर जाएगी, क्योंकि 1 से कोई सी भी चीज़ मल्टीप्लाई है वो पूरा वही आंसर हो जाता है। तो x³ प्लस सेम टू सेम ये लिख देंगे ना, +4x + 1 लिख दिया। अब प्लस की साइनें माइनस में बदल, मतलब सबकी साइनें बदल जाएंगी, प्लस की साइनें नहीं, जहाँ माइनस की भी साइन लिखी होगी वहाँ भी वो साइन भी प्लस हो जाएगी, और जहाँ प्लस लिखी होगी वहाँ माइनस हो जाएगी, तो सबकी साइनें बदल दो। यहाँ तो सब जगह बाई चांस प्लस प्लस ही लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस ही हो गया। ऊपर नीचे सॉल्व फॉर है, 1 - 1 क्या होता है, 0 होता है, तो कट गया। 5 - 4 क्या होता है, ये इसका आंसर होता है 1, और बड़े नंबर की साइन आ गई तो x² ऐसे ही आ गया, 1 बराबर वाला लिखो नहीं लिखो मर्दी है। 7 - 4 का आंसर क्या होता है 3, तो +3x को लिखा क्योंकि बड़े नंबर की साइन आ गई। 2 - 1 क्या होता है, 2 - 1 का आंसर होता है आपके पास 1, तो प्लस का 1। ठीक है, तो 1 लिख दिया मैंने प्लस का। अब ये पूरी चीज़ कहाँ लिखेंगे, ये अब यहाँ पे पहले देखो कॉमन निकल रहा है, कॉमन नहीं निकल रहा, तो बस अब वही स्टेप करो, आप इसको बाहर लिख दो, और ये जो ये वाला इसको अंदर लिख दो।
ठीक है, लिख दिया। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ब्रैकेट में बना के लिखो, लिख दिया। और इक्वल्स टू के बाद क्या लिखोगे, इसका पहला वाला एक्स क्यूब, लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर में ऐसी चीज़ को मल्टीप्लाई कराओ कि एक्स क्यूब बन जाए। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को ही मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स क्यूब हो जाता है। तो इसका मतलब एक्स हमें ये मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स। अब इस एक्स को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो करवा दो। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स को क्या आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक्स क्यूब पहले वाले का लिख दिया। एक्स मल्टीप्लाई बाय 3x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इससे भी होगा एक्स मल्टीप्लाई, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा खाली। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स ही होता है ना, ठीक है। अब बाकी साइनें बदल देंगे। प्लस की साइन थी पहले, तो माइनस की साइन लगा दी। यहाँ पे माइनस की साइन थी, प्लस की साइन थी तो माइनस की लगा दी। यहाँ प्लस की साइन थी तो माइनस की लगा दी। यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो छोड़ दो बस, ठीक है। ऊपर नीचे सॉल्व करें, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, तो काट दो। 4 माइनस 3 क्या होता है, न्यू साइन माइनस है ना, 4 माइनस 3 क्या होता है, ये होता है 1। तो एक्स स्क्वायर लिख दो खाली बस। 4 माइनस 1 क्या होता है, अच्छा बड़े नंबर की साइन लगी है ना जब भी प्लस लगाया हुआ है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे। 4 माइनस 1 क्या होता है, 3 होता है, तो 3 लिख दिया। और बड़े नंबर की साइन प्लस, प्लस 3x। और जो बेचारा अकेला बच गया उसको एज इट इज ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब बाकी इसमें देख लो कुछ कॉमन फार्मूला कॉमन तो नहीं लग रहा। फार्मूला मिलटन ब्रेक नहीं देखेंगे, वो अलग चीज़ है, बस यहाँ पे कॉमन दिखते हैं। कॉमन तो नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब ये चीज़ बाहर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाहर आ जाएगी, ठीक है। और दूसरी वाली चीज़ कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। दूसरी वाली चीज़ को अंदर लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर को कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराओ कि एक्स स्क्वायर ही बन जाए। तो किससे करेंगे, 1 से करेंगे, जाहिर सी बात है, तो 1 से। इसका मतलब ये जो 1 आया है यहाँ पे ऊपर, ये पूरी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 1, ये सेम हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सेम हो जाएगा। 1 किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई हो सेम ही रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। बाकी साइनें बदल जाती हैं, प्लस की साइन थी तो माइनस हो गई, प्लस की साइन थी तो माइनस हो गई, प्लस की साइन थी तो माइनस हो गई। और माइनस की साइन होगी तो प्लस भी हो जाएगी, साइन बदल जाती है। अब ये 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो ये 0 0 0 यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये अभी जो ख़त्म तो हो गया, बिल्कुल जी ख़त्म हो गया, ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये जो ख़त्म हुआ है ये अभी सिर्फ इन दो का ख़त्म हुआ है। अब मैंने क्या बोला था, इन दो का जो आंसर आया आपके पास, आंसर क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। किसका आंसर आया, ये इन दो का आंसर आया। अब ये तो बचा हुआ है ना बेचारा अभी अरे गिला, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फाइनल आंसर ये आया ना, ठीक है। अब इसके फाइनल आंसर को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। इसके फाइनल आंसर को बाहर बाहर लिख देंगे। ये आता है ना फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ से आया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ लिख दिया एक्स। और उसके बाद ये वाला जो बच गया था ना, इस पूरे बचे वाले को यहाँ बाहर लिख देंगे, मतलब वो सॉरी अंदर लिख देंगे। तो क्या बचा था, x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। आ गया। अब इसका पहला वाला लिखो, ऊपर लिख दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और इक्वल्स टू के बाद कौन सा लिखूँ, इसका पहला वाला x4। तो अब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर में कोई सा भी ऐसा नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई करो कि x4 बन जाए। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, ये तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता, हमें x की पावर 4 चाहिए। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये x4 होता है ठीक है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, x4 होता है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझ गए। तभी जो एक्स स्क्वायर आया ना, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख दिया। अब ये पूरा इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दो, और ये पूरी इक्वेशन ये लिखी हुई ना, तो ये रही एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ गया तो समझ में। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, x4, फिर यही एक्स इससे होगा, ये एक्स इससे होगा 3x, और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब, फिर यही एक्स इससे होगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है
मिल गया ये आपको आंसर। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स फोर बन गया, इससे मल्टीप्लाई होगा 3x 3 बन गया, 3x क्यूब मतलब, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बन गया। यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे। तो ये आंसर लिखा हुआ आपके ऊपर, यहाँ पे लिख दो x4 प्लस 3x3 प्लस एक्स स्क्वायर। साइनें चेंज हो जाती हैं, प्लस की साइन है यहाँ पे, तो ये साइन हो गई माइनस में हो गई, प्लस की साइन है तो माइनस में हो गई, प्लस की साइन है तो माइनस में हो गई। डन है, ठीक है। कटिंग हो गई, मतलब कटिंग ऐसे हो गई। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है, कट गया। 3 माइनस 3 क्या होता है, 0 होता है, कट गया। 2 माइनस 1, इसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना। जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, ये हो गया 1। तो खाली एक्स स्क्वायर ही लिख दो, इसका कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो 1 ही है ना, ठीक है। और बाकी आगे की जो चीज़ें बेचारी ऐसी लिख गई, बच गई, उन बेचारों को ऐसे ही लिख दो, बेचारे ही हो गए, क्या करूँ अब मैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास फाइनल। अब इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, वापसी। कॉमन नहीं निकल रहा तो ये वाली चीज़ को बाहर लिख देंगे, 3x प्लस का 1, और बाकी जो इसकी लास्ट वाली चीज़ थी उसको अंदर लिख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, दोनों सेम लिखा है, तो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ और एक्स स्क्वायर ही बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो बन जाएगा। तो इस 1 को पूरे से इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 1 से कोई सी भी चीज़ मल्टीप्लाई हो पूरा सेम ही रहता है, तो इस पूरे सेम को यहाँ लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या होगा, प्लस की साइन माइनस में बदल जाएगी, माइनस माइनस माइनस, और माइनस की साइन होगी तो प्लस में बदल जाएगी, साइनें बस बदल जाती हैं। तो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। 3 माइनस 3 क्या होता है, 0। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। तो 0 0 0, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। तो बाकी आखिरी आंसर ये बच गया, तो HCF हो गया। HCF इस क्या है, HCF इस यह है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये 3 इक्वेशंस का निकालने का था HCF, ठीक है। पहले हम 2 का निकाल लेते हैं ना, अब 3 का भी आ गया, ये हो गया ख़त्म। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया।